आज हम लोग मार्केट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वी विल जस्ट टॉक अबाउट द इमोशंस। सो हाउ टू मैनेज योर फियर एंड ग्रीड। नॉर्मली होता क्या है, जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड इक्विटी में, तो वो आते हैं, मार्केट को देख के आते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि मार्केट में बहुत पैसा बन रहा है, लेट अस स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो वो पहले तो उनका डीएनए में है नहीं कि मार्केट का वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट करना है, कैसे उसको कैप्चर करना है, कैसे उसको समझना है। सो सडनली फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक किसी का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। समझिए आप नॉर्मली एलआईसी करते हैं, पीपीएफ करते हैं, बैंक डिपॉजिट है, बैंक एफडी है, आप इसी में खुश हैं जहाँ पे 6 7 8% मिल जाता है एंड यू आर हैप्पी। चलो अपना पैसा टूटता नहीं है, पैसा कैपिटल गारंटी है और अपने को 7 8% बन जाता है आराम से। सो यू आर हैप्पी विद दैट, दैट इज अ नॉर्मल ट्रेडिशन दैट यू आर फॉलोइंग फ्रॉम योर सिंस यू हैव स्टार्टेड द अर्निंग। अब अचानक से क्या हुआ, समझिए आप किसी से मिले, कोई बोला यार आप तुम पूरा पैसा फिक्स में लगा के रखे हो, 7 8% में आज क्या होता है, 8% का इन्फ्लेशन है, इतना महंगाई है, वो तो पैसा महंगाई को भी क्रॉस नहीं कर सक रहा है। यानी कि आज का अगर 100 रुपया से आप कोई चीज़ खरीदते हैं, 5 साल बाद में वो 100 रुपये का वैल्यू ही आपका 50% हो जाएगा, तो करोगे क्या? सो सडनली आप चीज़ों को रियलाइज की कि नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट जो ट्रैक है वो सही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने वो पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया, विच इज सॉर्ट ऑफ गिविंग 12% प्लस रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, ये थोड़ा डेंजरस है। इसको समझने में बहुत जन मिसकैलकुलेट करते हैं। कई जन को लगता है कि ये स्टेबल, चलो 12% अपना आते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ऐसे काम नहीं करते। 12% प्लस का जो रिटर्न बनता है वो आपको 5 से 7 साल मिनिमम इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो उसको कैप्चर करता है और वो चीज़ों को स्टेबलाइज करता है। अब समझिए किसी ने, अब किसी का 10,000 रुपया है, वो हर महीना 10,000 रुपया इन्वेस्ट करता था एफडी में, बॉन्ड्स में या पीपीएफ में या एलआईसी में इन्वेस्ट करता था एंड हैप्पी पर्सन। सो सडनली चीज़ें चेंज हुई, तो उसने क्या किया, पूरा चीज़ को स्टॉप करके या एक्स्ट्रा 10,000 रुपया अपना एसआईपी में स्टार्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड्स में। सो ये जो चीज़ है कि आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स उसको समझ में आया कि मार्केट चल नहीं रहा, पैसा बन नहीं रहा, तो मेरा एफडी अच्छा था जो मेरे को फिक्स रिटर्न तो देता था। ये जो गलती स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहीं पे सारा खेल बदल जाता है। तो अपने को करना क्या है, एज एन इन्वेस्टर अपने को ये समझना कि मेरा जिस सेगमेंट में मैं पाँव दे रहा हूँ वो उसको मैं जानता हूँ क्या नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो आप जिसका हाथ पकड़ के आप जा रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, उसको आप भरोसा करते हैं कि नहीं। तो पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आप मिनिमम 5 से 7 साल का टाइम हॉराइजन लेके इक्विटी म्यूचुअल फंड में आइए, वरना मत आइए। जब भी, पर आपका बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, मार्केट चल रहा है, इतना अच्छा रिटर्न बन रहा है, तो चलो अपना भी पैसा बन जाएगा। पर जब जैसे आपने एंट्री लिया, साल 1.5 साल 2 साल बाद में आपको दिख रहा है कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, चलो इजी टू एग्जिट है, चलो पैसा निकाल लो। ये जो गलती हुआ, ये पहला गलती हो गया। तो अपना इमोशंस को आपको कैसे कंट्रोल करना है, फियर और ग्रीड के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। आप ये समझिए, अगर आपके पास 10,000 रुपया है और आप ये अगर शुरू दिन से समझ लेते हैं कि 10,000 में से अगर 10,000 मेरा पैसा नहीं बना, पैसा अगर मेरे को रिटर्न बना के नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि चलो अपने 3 से 4 हज़ार रुपया हर महीना भी अगर अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं और बाकी अपने सेफ गार्ड में रखते हैं या सेफ्टी फंड्स में रखते हैं, तो अपने को कोई तकलीफ नहीं है। तो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहले अपना डीएनए में इनकलकेट कीजिए कि ये वोलेटिलिटी को मैं डाइजेस्ट कर सक रहा हूँ क्या नहीं। सो इट इट टेक्स टाइम। तो जैसे ही आप 3 से 4 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, ये पैसा मैं आराम से चला सकता हूँ, सो दैट इज़ द फर्स्ट राइट स्टेप यू विल टेक। और 4 5 साल बाद चलाने के बाद आप देखेंगे कि 2 साल बाद या 3 साल बाद मार्केट परफॉर्म नहीं करे एंड यू आर ओके विद दैट, बोला ठीक है, हमको 5 से 7 साल चलाना है। सो दैट इज द सेकेंड थिंग, गुड थिंग यू हैव डन विथ योर सेल्फ, कि पैसा को कभी भी बीच में हड़बड़ी में मत निकालिए, उस पैसे को टाइम दीजिए। हर बच्चा एक समान नहीं होता है, कभी वो कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई देरी से आगे बढ़ता सभी है। तो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहिए, उसको टाइम दीजिए, तभी आपका पैसा आपको रिटर्न बना के देगा। सो इमोशंस और फियर और ग्रीड, इन तीनों को चीज़ को बैलेंस करके चलिए,
तभी आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकेंगे और अपना इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिफिकेशन कर सकेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.